नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए निगाहें गड़ा लीजिए अपनी और दिमाग को खोलकर यहाँ पे देखिए। चलिए स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या है भैया, बता दीजिए जल्दी, बता दे रहा हूँ। आपको पता है क्या होगा डिफरेंस? फ्रेशर्स होगे तो नहीं पता होगा, लेकिन ड्रॉपर होगे तो पता जरूर होगा। ठीक है, देखो जो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। समझ में आ रहा है? देखो स्केलर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज होते हैं जो स्केलर से हट के होते हैं, तो उनके पास क्या होता है? इनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो इनके पास हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए तभी होगा। लेकिन देखिए थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे लगता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए एक थर्ड कंडीशन भी होता है। समझ में आ रहा है? उससे वो पूरा वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर थर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। देखो तो इसका जो है सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन कि फॉलोज सिंपल एडिशन, ये सिंपल एडिशन को मात्र फॉलो करता है। सिंपल एडिशन का मतलब क्या होता है? सिंपल एडिशन का मतलब ये होता है कि मैं आपको बोलूँ अगर 5 kg + 4 kg कितना होता है, तो आप बताइएगा 9 kg। समझ में आ रहा है? 3 मीटर + 2 मीटर कितना होता है? 5 मीटर। ये है सिंपल एडिशन, जो अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं वो है सिंपल एडिशन। लेकिन जो अब हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर में, वो होगा वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए इसका जो है वेक्टर क्वांटिटी का दो कंडीशन तो हो गया है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन उसके साथ साथ मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर वो फॉलो करता है तब जाकर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, चिंता मत कीजिए, आपको मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको बोलूँ तो एग्जांपल इसका बताओ। एग्जांपल इसका क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी का। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल देखिए, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको 4 मीटर, डिस्टेंस बोल रहा हूँ 4 मीटर। समझ में आ रहा है? पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, फिर यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट पूरे एग्जांपल्स दिखा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस 4 मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा। और मान लीजिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, इसी का एक बड़ा भाई है। बड़ा भाई कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। 4 मीटर मैग्नीट्यूड है, 4 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा। जैसे मैं लिख दूँ 4 मीटर इन ईस्ट। समझ में आ रहा है ना? मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मतलब 4 मीटर कहाँ है? ईस्ट के। अगर बोल दे रहा हूँ मैं 4 मीटर, तो आप बोलोगे हाँ ये तो डिस्टेंस का है, डिस्टेंस आप बता रहे हो। लेकिन मैं बोलूँ अगर 4 मीटर इन ईस्ट, कहाँ बोल रहा हूँ? 4 मीटर किसी डायरेक्शन में, तो आप बोलिएगा डिस्प्लेसमेंट आप बता रहे हो। समझ में आ रहा है ना? वो डिस्टेंस कभी नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे मैं लिखा हूँ फॉलो सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन कैसे? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दूँ, इस क्वेश्चन के थ्रू आप समझिए। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो ईस्ट में 4 मीटर चला, ठीक है, और 3 मीटर चला आपका नॉर्थ में। 3 मीटर कितना चला? नॉर्थ में चला। 4 मीटर ईस्ट में चला, ईस्ट डायरेक्शन ये होता है, नॉर्थ में चला 3 मीटर। तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बताओ आप, डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस आप यही कहोगे ना कि 4 मीटर + 3 मीटर कितना होता है? 4 मीटर + 3 मीटर = 7 मीटर। 7 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। कोई शक इसमें? कोई शक नहीं, क्योंकि जितना हम चलते हैं वो डिस्टेंस होता है। मैंने ईस्ट में चला कितना? 4 मीटर। उसके बाद नॉर्थ में कितना चला? 3 मीटर चल दिया। समझ में आ रहा है ना? नॉर्थ में 3 मीटर चल दिया तो टोटल चला कितना? वही डिस्टेंस होता है। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस कितना हुआ? जोड़ दिया तो सिंपली निकल गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट में कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट में अगर यही मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे दूँ कि नॉर्थ में मैं चला, यहाँ पे नॉर्थ में चला मैं 4 मीटर, सॉरी ईस्ट में चला 4 मीटर और नॉर्थ में चला मैं 3 मीटर। समझ में आ रहा है? 3 मीटर नॉर्थ में चला, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आप बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? तो ये निकलेगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। ये तो आपने सिंपल एडिशन कर दिया, क्योंकि सिंपल एडिशन जो है स्केलर क्वांटिटी फॉलो करता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल आपने जोड़ के निकाल दिया कि 3 + 4 7 होता है। लेकिन यहाँ पे ये सिंपल एडिशन फॉलो नहीं होगा कि हाँ डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटा डिस्टेंस जो पॉसिबल है
उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? आपको मैं पढ़ाऊंगा जब मोशन इन 1D, उस समय आपको बहुत अच्छे से फील कराऊंगा। अभी टेम्प्रोरी आप देख लीजिए, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे छोटा डिस्टेंस आप बताओ, आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा। और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से पता चलेगा। समझ में आ रहा है? ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से पता चलेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से पता चलेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से पता चलेगा कि कैसे आप निकालोगे इसको। ठीक है, तो ये जो होता है ना, यहाँ पे बना 90 डिग्री का एंगल, जब 90 डिग्री का एंगल बना तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? ये होगा आपका बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, इसका 5 मीटर आएगा आंसर। समझ में आ रहा है? तो 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 5 मीटर। लेकिन 5 मीटर तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन भी तो होना चाहिए ना, कि 5 मीटर किधर, किस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन के लिए आप इंतजार कीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आंसर विथ डायरेक्शन होगा, आंसर विथ डायरेक्शन होगा, विथ डायरेक्शन होगा आंसर विथ डायरेक्शन होगा। लेकिन डायरेक्शन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अगर आपको बढ़िया सीखना है तो मैं नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में आपको डायरेक्शन का अच्छे से फील दिलाऊंगा, डायरेक्शन सिखाऊंगा। समझ में आ रहा है ना कि कैसे फाइंड करेंगे अगर ऐसे कुछ दिया हुआ तो। ठीक है, अभी आप निश्चिंत रहिए। देखिए नेक्स्ट आपको ये समझ में आया, बढ़िया समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए नेक्स्ट मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब एग्जांपल, एक तो एग्जांपल से मैं समझा दिया, अब नेक्स्ट एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। अब देखिए एग्जांपल, जैसे में आपका स्पीड हो गया, स्पीड, ये क्या होता है? स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी। आपका समझ लीजिए स्पीड, वर्क हो गया, वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी। जैसे 5 जूल बोलूँ तो 5 जूल स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी हो गया स्केलर क्वांटिटी है। टाइम हो गया स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी हो गया स्केलर क्वांटिटी है। आ रहा है समझ में? डेंसिटी हो गया स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर हो गया, मैं बोलूँ 5 डिग्री सेल्सियस, तो किस डायरेक्शन है भाई? 5 डिग्री सेल्सियस की डायरेक्शन में। अभी मुझे इसमें गर्मी लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब चेहरे देख के आपको पता चला होगा, गर्मी पूरा पीठ पसीना पसीना हो गया है। तो टेम्परेचर हमको फील हो रहा है, तो किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, कि वेस्ट डायरेक्शन में? पूरे बॉडी पे लग रहा है भाई, कोई डायरेक्शन में हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? तो किसी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर एक हो गया अपना स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर के बाद अपना आ गया प्रेशर। तो प्रेशर अगर लगता है तो किस डायरेक्शन में लगता है? मैं अगर प्रेस कर रहा हूँ, प्रेशर यहाँ पे लगा रहा हूँ, प्रेशर ऐसा लगा रहा हूँ, तो किस डायरेक्शन में लग रहा है? यहाँ तो पता नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है? रैंडम डायरेक्शन में लग रहा है अपने बॉडी पे। समझ में आ रहा है? तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, जिसका फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? वो स्केलर क्वांटिटी हो गया यहाँ पे। तो प्रेशर हो गया, प्रेशर हो गया, समझ रहे हो ना? एक्सेट्रा मान लो, ठीक है, एक्सेट्रा मान लो। लेकिन यहाँ पे देखो, इसका और एग्जांपल दिखाया जाए तो इसका हो गया और एग्जांपल, समझ लीजिए वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ये सब जो है, ये सब कौन से क्वांटिटीज़ है? ये सब क्वांटिटीज है वेक्टर क्वांटिटीज। आया समझ में? एक्सेट्रा यहाँ पे डाल दो, एक्सेट्रा। अब एक नोट दिखाने वाला हूँ। ये जो है 10 लाख का नोट है। इस नोट को आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है? देखिए 10 लाख का नोट है, 10 लाख का नोट। कितने का? 10 लाख का नोट है। ये नोट ये है भैया, नोट ये कहता है कि जो करंट है ना, करंट जिसको आपको चल के करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 में पढ़ना है, वो जो है करंट, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लेकिन करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। मैं इसको स्केलर में लिखाता हूँ, वेक्टर में क्यों लिखा रहा हूँ? देखो यहाँ पे जो करंट है, करंट उसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। समझ में आ रहा है ना? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। लेकिन करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? आप सोचो, एक बार सोचो। क्योंकि ये जो है ना, ये थर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। तीनों कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहला रहा है तो उसके 3 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। पहला, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा, वो उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। और तीसरा, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये जो है बदमाश, ये सिंपल एडिशन को फॉलो कर देता है। क्या? सिंपल एडिशन को फॉलो कर देता है। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, इसके पास बस मैग्नीट्यूड हो काफ़ी है। समझ में आ रहा है ना? तो मैग्नीट्यूड तो नजर आ रहा है, लेकिन सिंपल एडिशन को फॉलो कर देता है। क्या करता है? सिंपल एडिशन फॉलो करता है। सिंपल एडिशन फॉलो करता है, सिंपल एडिशन को फॉलो करता है। सिंपल एडिशन को फॉलो करता है, जिसके चलते ये भैया स्केलर क्वांटिटी में आ जाता है करंट। समझ में आ रहा है ना? मतलब इससे दूर हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी से। अगर ये फॉलो कर देता, अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर देता, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर देता तो वेक्टर क्वांटिटी में होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आया समझ में आपको? तो नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे देखो, नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे है कि स्केलर जो है, स्केलर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि स्केलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं दिया हूँ लेंथ इक्वल टू 5 मीटर, तो लेंथ इक्वल टू 5 मीटर तो कैसे चेंज कर सकते हैं आप? भैया मैग्नीट्यूड को चेंज कर दीजिए। 5 है तो 6 मीटर कर दीजिए, 6 है तो 7 मीटर कर दीजिए। मतलब मैग्नीट्यूड को चेंज करने से स्केलर चेंज हो जा रहा है कि नहीं? और कोई चारा है लेंथ को चेंज करने के लिए, स्केलर को चेंज करने के लिए? कोई चारा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कोई चारा नहीं है। और किसी भी तरीके से हम स्केलर क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते, बस मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास बस मैग्नीट्यूड है ही, उसके पास और कुछ है ही कहाँ। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा कि स्केलर कैन बी चेंज्ड, स्केलर
quantities can be changed by changing magnitude only, by changing magnitude only। आया समझ में, फील आया क्या बोलना चाहता था? सही। देखिए नेक्स्ट, बट यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट वेक्टर कैन बी चेंज्ड by changing magnitude direction by changing magnitude only, सिर्फ मैग्नीट्यूड को भी चेंज करने से हम चेंज करके वेक्टर चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? सिर्फ मैग्नीट्यूड को समझा रहा हूँ, बहुत है समझा रहा हूँ, धैर्य रखिए। बट वेक्टर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली और डायरेक्शन ओनली और बाय चेंजिंग बोथ, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको बहुत केयरफुली आपको समझना है। और बाय चेंजिंग बोथ, समझ में आ रहा है? इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। स्केलर क्वांटिटीज़ के पास क्या था, मैं बोल रहा हूँ इस मार्कर का लेंथ 4 मीटर है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन तो होता नहीं है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो बस क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो इस 4 मीटर मार्कर को हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 मीटर बना सकते हैं, 10 मीटर बना सकते हैं, 50 मीटर बना सकते हैं, और कोई चारा इसको चेंज करने का नहीं है। यूनिट चेंज करेंगे तभी हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड यूनिट दोनों ले लीजिए। समझ में आ रहा है ना? बस उसको लिया जाता है, किताब में भी ऐसे दिया हुआ, ऐसे ही पढ़ाया जाता है और ऐसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो ये देखिए, अगर इसको लेंथ को चेंज करना है, इस स्केलर क्वांटिटी को चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने के तो हो जाएगा। इसीलिए मैं बोला हूँ कि स्केलर क्वांटिटीज कैन बी चेंज बाई चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास तो भैया दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर वेक्टर क्वांटिटी दिया हुआ है 4 मीटर इन ईस्ट, अगर वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है 4 मीटर इन ईस्ट, तो हम अगर हम यहाँ का 3 मीटर कर दें, मतलब बस अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, फिर भी ये चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दूसरा हो जाएगा। अगर 3 मीटर इन ईस्ट हो जाए तो दूसरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दे, अगर मान लीजिए सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दे, यहाँ पे 4 मीटर इन ईस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 मीटर इन नॉर्थ कर दे, 4 मीटर इन नॉर्थ कर दे, तब भी चेंज हो गया, वेक्टर क्वांटिटी दूसरा हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट दूसरा हो गया कि नहीं, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अगर हम दोनों चेंज कर दे तब भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3 मीटर इन्वेस्ट कर दे, क्या दिक्कत है, 3 मीटर इन नॉर्थ कर दे तो भी चेंज हो जाएगा। आया समझ में आपको? आया समझ में? बढ़िया से आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करता हूँ।